हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़। उनकी इवनिंग एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप की जो भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टेन ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। पेज ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। थ्री ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड लिब्रा, जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा, तुला राशि। यहाँ पर कुछ डेट्स और मंथ्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो डेट्स जो मुझे दिखाई देती हैं 12, 1, 2, 6, 8, 7, 10, 11, 3 एंड 11 की एनर्जी है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मंथ है यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, मार्च। ओके, ये मुझे मंथ से यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस है यहाँ पर। देखिए, ये पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे इनका ब्रेकअप हो चुका है या आपसे किसी तरीके का कोई कांटेक्ट इस पर्सन का नहीं है, यहाँ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आप उनके दिमाग में हो और ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्टक एनर्जीज़ को शो करती है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी मजबूरियाँ आप बोल सकते हो, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं इनके सामने जिसकी वजह से पर्सन स्टक है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। यानी कि ना तो ये आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं और ना ये आपके पास वापस आ पा रहे हैं। इनकी कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक हो गए हैं। मतलब कि हम कई बार कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं कि जिसके बाद हमारा वापस से अगर मन हो उसी इंसान के पास जाने का, तो हम जा नहीं पाते क्योंकि हमारी गलतियाँ हमें शर्मिंदा कर देती हैं। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स है, जो कि यही बताता है कि ये पर्सन रिग्रेट में है, पछता रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ इन्होंने डेफिनेटली पास्ट में आपके साथ की है जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जिसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और ये पर्सन इसी वजह से स्टक है और ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्चुअली आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरी कर रहे हो। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अट्रैक्टिव हो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, या आप ऑलरेडी बहुत अच्छा अपने आप को ध्यान रखते हो, केयर करते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में पर्सन आपको देखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप हो सकता है पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहे हो सकता है आपने अपने ऊपर वर्क किया है, चाहे आपने अपने आप को और सुंदर बनाया हो, ठीक है, आपने अपने आप को ग्रूम किया हो, या फिर आपने अपने करियर पर फोकस किया हो। लेकिन यहाँ मुझे दिखता है कि जैसे
आपने कुछ तो ऐसा किया है जिस चीज़ ने आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है, एंड ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ के जाने का रिग्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे इस इंसान को भी ये रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, क्यों आपके साथ ब्रेकअप किया, ठीक है, क्योंकि ये अब आपको ग्लो करते हुए देख रहे हैं, शाइन करते हुए देख रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ में करते हुए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली रिग्रेट हो रहा है। समटाइम्स हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं और बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि यार नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है, तो वही इनके साथ अभी हाल फिलहाल हो रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। दिस स्टार एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस को शो कर रहा है, हीलिंग को शो कर रहा है। अच्छा, आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले थे एक दूसरे से और आप लोगों की बातचीत हुई, आप दोनों के बीच में इमोशंस एक्सचेंज हुए और आप लोग एक दूसरे के लिए इमोशनल हो गए, या एक दूसरे के लिए आप लोगों ने फील करना स्टार्ट कर दिया। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग को शो करता है, अट्रैक्शन को शो करता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक ऐसी कि लाइक उसी इंसान की तरफ बार बार मेरा मन जा रहा है, या उस इंसान को मैं भुला नहीं पा रहा या भुला नहीं पा रही, तो वो वाली अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है कि जैसे ये पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। इनको नहीं पता क्यों, लेकिन बार बार आप ही का ख्याल आना, बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, बार बार इनका मन करना कि आपके पास इनको वापस से आना है। अगर आप लोगों का फिज़िकल कनेक्शन रहा है, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अट्रैक्शन का। अगर कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं रहा है तो भी मुझे लगता है कि इस इंसान को फ़िज़िकल अट्रैक्शन आपको लेकर के बहुत स्ट्रांगली है, एंड ये भी चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ये पर्सन विश कर रहे हैं कि चीज़ें हील हो जाएं। 8 ऑफ पेंटिकल है जो कि यहाँ पर ये शो करता है कि इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कभी एफ़र्ट ही नहीं डाले इस रिलेशनशिप में, हमेशा आप एफ़र्ट डालते थे, हमेशा आप चीज़ों को बचा के रखते थे, कुछ भी गड़बड़ हुआ है आप उनको संभालते थे। इनके एफ़र्ट्स ही नहीं रहे, इन्होंने मेहनत ही नहीं की कभी भी इस कनेक्शन को। लाइक लड़ाई झगड़े हो गए तो इन्होंने ये सोचा हो कि यार जल्दी से ठीक कर लेते हैं, ज़्यादा बात बढ़ गई तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कभी शायद इस तरीके से इन्होंने सोचा ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये विश कर रहे हैं कि इनको एक और मौका मिले इस रिश्ते में ताकि ये वर्क कर सके। ये एफ़र्ट डालना चाहते हैं, ये वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको एक और मौका चाहिए। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं राइट नाउ। आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। एक होता है ना कि किसी के फोकस को ही हटा देना, बिल्कुल डिस्टर्ब कर देना। एक्चुअली आप उनको इस वक्त उसी लेवल पर अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन किसी और चीज़ में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, और सिर्फ आप उनके दिमाग में चल रहे हो, और ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ उनको रिलेशनशिप में एक और मौका मिल जाए, आप उनको फिर से एक्सेप्ट कर लो, या आप फिर से उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, या कुछ नए तरीके से फिर से शुरू हो जाए। तो यही चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जगलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे माफ़ी मांगें आपसे, और अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, क्या आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, क्या आप अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, अगर ये आपको लव ऑफ़र करते हैं, जो कि करना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन
इसी बात को लेकर के कन्फ्यूज़न एंड जगलिंग चल रही है कि पता नहीं अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप इनको माफ़ भी करोगे कि नहीं करोगे, यही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है आपने इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया था बहुत ज़्यादा, एंड अभी ये दिलो दिमाग में इस वजह से भी फंसे हैं कि मैंने उसको इग्नोर किया था, मैंने उसका जो भी प्रपोज़ल आया था या उसने जो भी कोशिश की थी मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, तो क्या अब वो मेरे ऊपर ध्यान देगी या क्या अब वो मेरे ऊपर ध्यान देगा। तो ये चीज़ें इनके मन में अभी चल रही हैं, ठीक है। सो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, हेजिटेशन मुझे दिखाई देती है, थोड़ा सा डर दिखाई देता है कि पता नहीं आप माफ़ करोगे भी कि नहीं करोगे, पता नहीं आप इनको एक और मौका दोगे भी कि नहीं दोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पछता रहे अपनी ईगो को लेकर के। मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो किया था। इस इंसान ने आपको दिखाया था कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनके पास बहुत लोग हैं और ये बहुत ईगो में थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो शो किया है एंड राइट नाउ उसी ईगो को लेकर के इनको रोना पड़ रहा है, उसी ईगो को लेकर के इनको इतना परेशान होना पड़ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर द लवर्स की भी एनर्जी है। एक्चुअली आपके पर्सन समझ चुके हैं कि उन्होंने इस फालतू के ईगो के चक्कर में एक बेहतरीन कनेक्शन को खो दिया, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार था, जिसमें जेन्युइन एफर्ट्स थे। लाइक जेन्युइन कनेक्शंस मिलना बहुत मुश्किल है। कोई हमें सच में प्यार करे या कोई हमसे सच्चा प्यार करे, ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये आप मिला इनको, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने ईगो के चक्कर में इन्होंने इस रिलेशन को ख़राब कर दिया। इसी बात का बहुत ज़्यादा दुख मनाते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अपनी गलतियों को। हम जब कुछ गलती करते तो अपना सर नहीं पकड़ लेते, ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको इतना ज़्यादा ईगो नहीं दिखाना चाहिए था। इस कनेक्शन में जितना पॉलाइट ये रहते, जितना ग्राउंडेड ये पर्सन रहते, उतना ज़्यादा अच्छा रहता। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपना 100% देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि सामने से भी वही चीज़ें आए, बट सामने से अगर फालतू का ईगो शो किया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली ईगो दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो शो किया जाए तो शायद आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। आपसे फिर वो बर्दाश्त नहीं होता, आप फालतू में किसी का ईगो नहीं ले सकते हो। एंड इन्होंने इसी चक्कर में शायद आपको खो दिया, इसी चक्कर में इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया और अब इस बात को लेकर के बहुत दुख मना रहे हैं, इस बात को लेकर के अब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस भी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में इनको बहुत काम करना पड़ेगा। मे बी इस कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ भी हैं, मुझे लगता है। ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ऑलरेडी ये फंसे हुए हैं किसी तरीके के लीगल इशू में। कोई डिवोर्स का केस है जो अभी प्रोसेस में है, चल रहा है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत से पैसे लग रहे हैं इनके, बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिवोर्स वगैरह का इशू चल रहा है। तो किसी लीगल इशू में फंसे हैं या डिवोर्स वगैरह के चक्कर में फंसे हैं, या इनकी फैमिली किसी लीगल इशू में फंसी हुई है। फाइनेंशियली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई लीगल इशू होता है तो पैसा जो होता है वो पानी की तरह जाता है। जैसे पानी बहता है ना, वैसे पैसा जाता है। क्योंकि हमेशा इसीलिए कहते हैं कि इन चीज़ों से बचें, कहते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखें और लीगल इश्यूज़ से बचें, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी जिसमें जब पैसा जाने लगता है ना तो बहुत बुरी तरीके से जाता है। तो यहाँ भी मुझे स्ट्रगल दिखाई देता है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो एक तो मुझे लगता है फैमिली इशू है, तो आपके पर्सन को लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको मनाना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए।
तो वो सोच रहे हैं ऐसा। और दूसरा, मुझे यहाँ पर किसी तरीके का लीगल इशू दिखता है। ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हो सकता है ये डिवोर्स लेना चाहते हो इस पर्सन से, लेकिन इनको आइडिया है कि डिवोर्स लेने में इनको बहुत पैसा लगेगा, ठीक है। एलिमनी वगैरह का भी सीन हो सकता है, चांसेस हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों में भी मुझे लगता है कि थोड़े से फंसे हुए हैं, इन चीज़ों को लेकर के भी थोड़े से परेशान हैं। और आई डोंट नो अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आपसे बड़े बड़े वादे करते रहे और अचानक से एक दिन पता चला कि इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली, एंड आपको आकर के इन्होंने बोल दिया कि मेरी फैमिली का प्रेशर था या मैंने अपनी फैमिली के लिए कर ली। और जिनसे शादी की उसके साथ अब इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उनके साथ अब इनका इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है बात लीगल इशू तक पहुंच गई हो, कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंच गई हो, प्रॉब्लम्स हो रही हैं अब फैमिली में। तो ऐसे में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया ना, उसी का कर्मा इनको मिला है। इनके साथ ये गलत हुआ है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, यानी ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही है इनको, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सेवन ऑफ कप्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को, क्या बताना चाह रहे हैं आप यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि अभी आया ही था बॉटम ऑफ द डेक से, ये तो कुछ प्रॉब्लम को शो कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स है। हाँ ओके, देखो गाइस, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन की ना हमेशा एक आदत रही है, कहते हैं कि इंसान का संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। संतुष्ट रहोगे तो खुश रहोगे, अगर संतुष्टि नहीं रही, लालच बना रहा मन में, तो फिर बहुत दुखी रहने वाले हो। अब लालच किसी भी चीज़ का हो सकता है, लालच हो सकता है पैसे का, लालच हो सकता है बेहतर चीज़ों का। जैसे कुछ लोगों को लालच होता है कि उनको कितनी ही बेहतर चीज़ें ऊपर वाला दे दे, लेकिन उनको एक मन में लालच ही बना रहता है कि नहीं, इससे भी और बेहतर मुझे मिल सकती है। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन भी बहुत ऑप्शंस में डील कर रहे थे, ठीक है, एंड इन ऑप्शंस ने इनको बहुत अच्छी तरीके से कहते ना धोखा देना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। बिट्रेल हुआ है इनके साथ इनके, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स रिग्रेट दिखता है, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फंसे हैं गलत लोगों के चक्कर में, ठीक है। ऑप्शंस के चक्कर में ये पर्सन गलत लोगों के चक्कर में फंसे हैं, जिन्होंने इनका बहुत फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने इनका बहुत यूज़ किया है फाइनेंशियली, एंड जिस भी तरीके से वो यूज़ कर सकते थे या जिस भी तरीके का बेनिफिट इनसे लिया जा सकता था ना, मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस ये ढूंढ रहे थे उन्होंने इनका लिया है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल जैसे इस इंसान को ये फील हुआ है कि इन्होंने ना दिया तो सही, लेकिन ऐसे लोगों को दिया, या ये काम तो आए लेकिन ऐसे लोगों के काम आए जो इनके कभी काम नहीं आए या जो इनके कभी थे ही नहीं। एक होता है ना कि हम किसी की परेशानी में खड़े हैं उसके साथ, कि वो परेशान है तो हम उसकी परेशानी में उसके साथ खड़े हैं, और जब हमारे ऊपर परेशानी आए तो उस इंसान का पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया, वो नहीं है हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसी ही चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई हैं, इनके साथ धोखा भी हुआ है। ये आपको आपके अलावा किन्हीं और लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, आपके अलावा और लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, आपके अलावा और लोगों के लिए ज़्यादा कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज वो लोग इनके लिए नहीं हैं, ठीक है। आज वो लोग इनसे बच रहे हैं। अगर ये किसी से हेल्प भी मांगते हैं तो वो बहाने मार दे रहे हैं, बच करके निकल रहे हैं, ठीक है। यार ऐसा है, यार वैसा है, ये है वो है, अपनी 10 प्रॉब्लम्स इनको बता के जा रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस दे के जा रहे हैं।
तो इनको समझ में आ रहा है कि अगर इन्होंने जितना इन्वेस्ट और लोगों पे किया, अगर इतना इन्वेस्ट या उसका आधा भी इन्वेस्ट या एफर्ट्स अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में डाल देते, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए अवेलेबल होते, आप उनके लिए खड़े होते। तो यहाँ मुझे दिखता है कि जैसे जिन लोगों को ये सोचते थे या जिन लोगों को लेकर के यहाँ भी शो हुआ, ईगो करते थे, ये ईगो रखते थे कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, एक्चुअली अब कोई नहीं है। इनका आई थिंक ईगो भी यहाँ पर ब्रेक हुआ है, या ये एक इल्यूज़न से बाहर आए हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, हम ये दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। स्ट्रेंथ है यहाँ पर और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे ऐसा, देखो सबसे पहले तो 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी। मुझे लगता है कि ये पर्सन अब आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं या आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना आपसे शादी कर ली जाए, क्यों ना आपको लाइफ पार्टनर बना लिया जाए, क्यों ना आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर लिया जाए, क्यों ना आपके साथ फिर से रिलेशनशिप बना लिया जाए। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। अब ये पर्सन क्यों आपके साथ आना चाहते हैं? पहली चीज़ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ। वाकई इनको ना आपने वो प्यार दिया जो ये पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पाए। समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी इंसान को इतना प्यार दे देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी केयर दे देते हैं कि सामने वाला उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। एंड इनके साथ भी वही चीज़ें हुई। इन्होंने वैल्यू नहीं की, इन्होंने आपको ऐवी समझ लिया, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस इंसान को वही केयर की ज़रूरत पड़ रही है। इस इंसान का ये है कि आपके साथ वापस से आना चाहते हैं क्योंकि इनको वही केयर चाहिए, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट चाहिए। वैसे ही जैसे ये इसको बड़े बड़े प्यार से संभाल रही है ना, ऐसे संभालने वाला चाहिए। तो इनको ना अब अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको केयर करे, जो इनको प्यार करे। एंड इनको वो प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर दिखाई देता है कि उनको लगता है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो उस तरीके से प्यार, कोई और नहीं कर सकता। तो ये रीज़न है कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीज़न है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये जगह जगह घूम लिए, गली मोहल्ले घूम के आ चुके हैं, ये पर्सन देख के आ चुके हैं कि कहीं भी इनके लिए सहारा नहीं है, कहीं भी इनको कोई सच में प्यार करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है जो इनसे लाइक बिना किसी मतलब के प्यार करें या बिना किसी स्वार्थ के इनके साथ जुड़े। इन्होंने देख लिया सब जगह घूम के कि सब लोग कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ना कुछ स्वार्थ देख रहे हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि इस इंसान से कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो पहले ही दूर हो जा रहे हैं। लेकिन जिनको ये लगता है कि इस इंसान से हम कोई बेनिफिट निकाल सकते हैं, वो चिपक रहे हैं। और लेकिन वो कहते हैं ना, काम का नहीं है, सिर्फ भीड़ है, लेकिन काम का एक भी रिश्ता नहीं है। तो वो 3 ऑफ कप्स यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं। एंड आई थिंक जैसे ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वही पल दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आ जाए। आपके साथ जितना भी टाइम थे बहुत खुश थे, हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। अब शायद इनकी लाइफ में वो मौके भी नहीं आ रहे कि जिनको ये सेलिब्रेट कर सकें। ऐसी कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, बल्कि अब तो ऐसी चीज़ें हो रही है जो इनको हर वक्त रिग्रेट फील करवा रही है, हर वक्त इनको फील करवा रही है कि तुमने बहुत गलत कर दिया है या तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये मोमेंट्स कहीं ना कहीं मिसिंग है, सेलिब्रेशन के मोमेंट्स मिसिंग है। ठीक है, वो एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बहुत याद करते हैं आपके साथ बिताए हुए वक्त को, एंड ये चाहते हैं कि वही वक्त इनकी ज़िंदगी में वापस से लौट करके आ जाए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? अच्छा ठीक है, ये ले लेते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रही है। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है क्योंकि इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप में से कोई एक मैरिड, कोई एक अनमैरिड भी हो सकता है क्योंकि इसके भी चांसेस यहाँ पर हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स लाइक इस कप में जो ये मछली है इसको नहीं जाने देना, ये इसको बहुत 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 ध्यान से इसको होल्ड कर रहा है क्योंकि इसको खोना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पैशनेट निकल के आ रही हैं, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है।
यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, लव दिखाई देता है, पैशन दिखाई देता है। तो एक टाइम पे दोनों एनर्जी, लव एंड पैशन, एक साथ है, एक फ्रेम में है। एंड मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान का ये है कि अब ऐसा ये क्या करें कि आपको वापस से पा लें, ऐसा क्या करें कि आप इनके वापस से हो जाओ जैसे पहले थे, क्योंकि ये व्यक्ति अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। दर दर की ठोकरें खा कर के ये समझ चुके हैं कि इससे बेस्ट कनेक्शन इनको नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने अब इसको खो दिया तो मतलब फिर ये भूल जाएं कि इनकी लाइफ में कोई अच्छा कनेक्शन इनको मिलेगा, ऐसा उनको लग रहा है। जैसे कोई सेल्फ टॉक नहीं करता कि यार अगर ये कनेक्शन तेरे हाथ से गया ना तो तू भूल जा कि तुझे कोई बेस्ट कनेक्शन मिलेगा इन फ्यूचर। फिर तू इंतज़ार में ही बैठी हो कि तुझे कोई आ रहा है, कोई सच में प्यार कर रहा है। तो जैसे कि ये भी अपनी ज़िद, अपने ईगो को साइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अकड़ को साइड रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको साइड रख के मैं चीज़ें करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें करती हूँ, क्योंकि अब इनके पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आपको शायद ऐसा लगता है, आप शायद ये बोलोगे कि दी क्या उसको एहसास नहीं है ज़रा सा भी कि उसने मेरे साथ गलत किया है, या मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंची है, या मुझे कितना हर्ट हुआ होगा, क्या उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। डेफ़िनेटली आपके मन में ये चीज़ें चल रही होंगी, डेफ़िनेटली आप ये सारी बातें सोच रहे होंगे, राइट। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपका आंसर ये है कि इस इंसान को एहसास है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, आपके साथ इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, बस ये शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अब इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, एंड आई थिंक आप एग्जॉस्ट एनर्जी में हो, जहाँ आप थक गए हो। आप इस इंसान के पीछे शायद बहुत भागे हो, लेकिन अब आपका ये हो गया कि अब मुझे और नहीं भागना इस इंसान के पीछे, बस हो गया, बहुत हुआ, अब नहीं भाग सकती मैं, या अब नहीं भाग सकता मैं। एंड आई थिंक आप एकदम शांत हो गए हो। अंदर तूफान है, मचा हुआ है आपके अंदर, कहने कि आप बहुत बेचैन हो सकता है अंदर ही अंदर आप बहुत परेशान हो, लेकिन अब आप उनके सामने जाके रोते नहीं हो, अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है आपकी एनर्जी में, एंड ये चीज़ आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कि आप इतने शांत हो गए हो, क्योंकि उनको तो यही लगता था ना कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं पाते थे, तो शायद आप उनके सामने बहुत रोए हो, आप बहुत गिड़गिड़ाए हो कि वो टाइम दे दे, वो प्यार कर ले, या वो आपके साथ रहे। लेकिन उस इंसान ने हमेशा क्या किया है, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की आपकी फीलिंग्स की, हमेशा इग्नोर किया या अवॉइड किया, ये चीज़ें उन्होंने की। तो उस इंसान के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि आप उनके पीछे पागल हो और आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। बट इस बार जब आप एकदम शांत हो गए हो ना, एक्चुअली इंसान शांत तब होता है जब वो टूट चुका होता है अंदर से, एंड मुझे लगता है कि आप भी टूट चुके थे। अभी आपने शायद हो सकता है अपने आप को संभाल लिया हो, लेकिन आप टूट चुके थे पूरी तरीके से। एंड देन आपने फिर ये फाइनल कर लिया कि क्या फ़ायदा उसके पीछे भागने का, जितना भागूंगा या जितना भागूंगी उसके पीछे उतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी, उतना ज़्यादा मुझे हर्ट होगा। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है जैसे कि आप बहुत शांत हो गए हो, एंड आपके पर्सन को एहसास है, आप ये जानना चाह रहे हो ना कि एहसास है या नहीं है, उनको एहसास है, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, बस शो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर माफ़ी की भी एनर्जी आई है कि पर्सन माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द लवर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं ये पर्सन। ये बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस की बात हो रही है। ये इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ये एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और
गाइस यहाँ पर लवर्स के साथ जस्टिस की एनर्जी आई है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, चाहे आपका सोलमेट कनेक्शन है या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आपका एक नॉर्मल कनेक्शन है, आपका जैसा भी कनेक्शन है या कोई स्पिरिचुअल जर्नी है इनके साथ, जो भी है, लेकिन ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि इस वक्त करंटली इस कनेक्शन में कार्मिक टाइम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, कार्मिक टाइम चल रहा है। शनि की एनर्जी को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी होंगी, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनेगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन में चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, तो ये है यहाँ पर चांसेस। हाँ, ये पर्सन का मैं ये देख लेती हूँ कि कब तक चांसेस हैं कि ये पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज में मुझे शो हो रहा है कि ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी ये पर्सन आपसे कब तक माफ़ी मांगेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए ये पर्सन कब तक माफ़ी मांगेंगे मेरे व्यूवर्स से। ये पर्सन कब तक माफ़ी मांगेंगे मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ गाइड कीजिए। टाइमलेस की एनर्जी है। विदिन 6 मंथ्स गाइज, विदिन 6 मंथ्स यानी कि 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, टाइमलेस एनर्जी एंड विदिन 6 मंथ्स की एनर्जी। मैं यहाँ पर शो कर रही थी कि सैटर्न की एनर्जी आई है, शनि की एनर्जी आई है, चीज़ें बैलेंस होंगी लेकिन धीरे धीरे होंगी। तो ये कहीं ना कहीं स्लो एनर्जीज़ को ही बताता है ये वाला कार्ड। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि आई थिंक विदिन 6 मंथ्स बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आई थिंक बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं, बस सामने नहीं आ रही हैं। सो बहुत जल्दी आपके सामने होंगी चीज़ें। 6 मंथ्स में मैं बहुत अच्छे चेंजेस देख रही हूँ यहाँ पर। इज़ इट नॉट राइट? यस, अभी राइट टाइम नहीं है मे बी, क्योंकि यहाँ पर टाइमलेस है ना। बेबी यूनिवर्स को हमसे बेहतर पता है, यूनिवर्स जानते हैं कि कौन सा राइट टाइम है और कौन सा राइट टाइम नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त अगर आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए तो कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं, या हो सकता है कि रिकन्सिलेशन होकर दोबारा सेपरेशन हो जाए। तो यूनिवर्स को बेहतर पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दैट्स वाई यूनिवर्स अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो यहाँ आपको ज़रूर ये बताया है कि 6 मंथ्स के अंदर चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी फिक्स होना बाकी हैं, जो हमें नहीं पता, यूनिवर्स जानते हैं कि अभी भी वो चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को शायद रियलाइज़ करना ज़रूरी है, या इनके अंदर उस लेवल की मैच्योरिटी आना ज़रूरी है, या उस तरीके की स्ट्रेंथ, करेज आना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक उसके लिए इनको इतना और टाइम लग जाएगा। तो यस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। जो आप रिजल्ट्स चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, उसके लिए आई थिंक जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आप मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, उसको आने में इतना ही टाइम लगेगा। अगर इमीडिएटली ये पर्सन आते हैं, जल्दी आते, तो शायद जो आप मांग रहे हो वो ना मिले। तो आप जो मांग रहे हो वो मिलेगा, इसलिए यहाँ पर शायद ये टाइम लग रहा है, क्योंकि वक्त को भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है चीज़ों को एडजस्ट करने में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।